क्लियोपैट्रा द सेवेंथ, प्राचीन मिस्र की आखिरी फैरो, अपनी मौत के सदियों बाद भी हमारे दिलों में राज करती है। उसकी कहानी पावर, रोमांस और ट्रेजेडी का मेल अनगिनत किताबों, नाटकों और फिल्मों को इंस्पायर करती है। फिर भी एक रहस्य अनसुलझा है, उसकी कब्र का पता। क्लियोपैट्रा की कब्र की खोज ने पीढ़ियों से एक्सप्लोरर्स, आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस को मोहित किया हुआ है। उसकी कब्र में दबे राजों को उजागर करने की संभावना अतीत को उजागर करने की हमारी इच्छा को बढ़ावा देती है। 1922 में ट्यूटनखमुन की कब्र की खोज ने प्राचीन मिस्र और खोई हुई कब्रों के भीतर छिपे संभावित खजानों के साथ दुनिया के आकर्षण को फिर से जगाया। ट्यूटनखमुन एक छोटे से फैरो के साथ दफनाए गए खजाने क्लियोपेट्रा के लिए उपयुक्त कब्र के संभावित धन और ऐतिहासिक महत्व की तुलना में कम है। उसकी कब्र का पता लगाने की खोज समय के खिलाफ एक दौड़ है, जो उन कलाकृतियों को उजागर करने की उम्मीद से प्रेरित है जो इतिहास को फिर से लिख सकती है। क्लियोपेट्रा सिर्फ एक खूबसूरत रानी नहीं थी, वह एक शानदार रणनीतिकार और एक चतुर राजनीतिज्ञ थी। उसने बड़े उथल पुथल के समय में मिस्र पर राज किया, अपने सिंहासन को सुरक्षित करने और अपने राज्य की रक्षा के लिए रोमन राजनीति के खतरनाक पानी को पार किया। जूलियस सीजर और मार्क एंटनी, रोम के दो सबसे शक्तिशाली पुरुषों के साथ उसके गठबंधन ने इतिहास में उसका स्थान पक्का कर दिया। हालांकि उसके गठबंधन ने अंततः उसके पतन का कारण बना। 31 ईसा पूर्व में एक्शम के युद्ध में अपनी हार के बाद क्लियोपैट्रा और मार्क एंटनी वापस मिस्र भाग गए। ऑक्टेवियन द्वारा कब्जा किए जाने का सामना करते हुए क्लियोपैट्रा ने रोम की सड़कों पर जंजीरों में घुमाए जाने के बजाय अपनी जान देने का फैसला किया। प्राचीन इतिहासकार प्लूटार्क क्लियोपेट्रा की मृत्यु के एक सदी बाद लिखते हुए ने दावा किया कि उसे और मार्क एंटनी को एक साथ एक बड़े आकार के स्मारक में दफनाया गया था। इस वृत्तांत ने अन्य प्राचीन ग्रंथों के साथ क्लियोपेट्रा की कब्र की खोज को जन्म दिया। सदियों से कई अभियानों ने खोई हुई कब्र का पता लगाने के लिए प्राचीन ग्रंथों के अलग अलग सुराग और व्याख्याओं का पालन करते हुए शुरुआत की है। मोहक सुराग और आशाजनक उत्खनन के बावजूद क्लियोपैट्रा की कब्र की खोज निराशा से भरी रही है। कई शुरुआती अभियान गलत नक्शों और गलत व्याख्या किए गए प्राचीन ग्रंथों पर निर्भर थे, जिससे वे गलत रास्तों पर चले गए। हाल के दशकों में पुरातत्वविदों ने अपनी खोज में सहायता के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडर, सैटेलाइट इमेजरी और अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन तकनीकों ने शोधकर्ताओं को अभूतपूर्व विस्तार के साथ संभावित स्थलों की जांच करने की अनुमति दी है। ये उपकरण क्लियोपेट्रा की कब्र की खोज में नई उम्मीद प्रदान करते हैं। अन्वेषण का एक आशाजनक क्षेत्र लहरों के नीचे है। अलेक्जेंड्रिया का प्राचीन शहर, जहां क्लियोपेट्रा ने शासन किया था, भूकंप और समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण सदियों से डूबा हुआ है। पानी के नीचे के पुरातत्वविदों ने डूबे हुए खंडहरों की खोज की है, जिनमें महल और मंदिर शामिल हैं, जो क्लियोपेट्रा की दुनिया की भव्यता की एक झलक पेश करते हैं। क्लियोपेट्रा की कब्र की खोज सिर्फ एक ट्रेजर हंट नहीं है, यह एक बीते युग के रहस्यों को उजागर करने की खोज है। उसकी कब्र की खोज एक महत्वपूर्ण घटना होगी, जो प्राचीन मिस्र के दफन प्रथाओं, कलात्मकता और इतिहास के सबसे मनोरम व्यक्तियों में से एक के जीवन में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। तब तक क्लियोपेट्रा के अंतिम विश्राम स्थल का रहस्य हमें मोहित करता रहता है, हमें हमारी कल्पना पर कब्जा करने के लिए अतीत की शक्ति की याद दिलाता है। उसकी कब्र की खोज प्राचीन सभ्यताओं और उनके द्वारा रखे गए रहस्यों के साथ हमारे स्थायी आकर्षण का प्रमाण है।